हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं कुछ ऐसा यूनिट, इंपॉर्टेंट ऐसा यूनिट एंड डायमेंशनल फार्मूलाज। बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी, सर ऐसा यूनिट की एक वीडियो बना दीजिए, डायमेंशनल फार्मूला की एक वीडियो बना दीजिए जो इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, कहीं ना कहीं ऐसा यूनिट आपके काम आती है, ठीक है ना। जितने भी मैं करवा रहा हूँ कहीं ना कहीं आपके काम आएंगे, चाहे वो आपके डेरिवेशन में काम आए, चाहे वो आपके न्यूमेरिकल के अंदर काम आए, या फिर आपके डायरेक्ट पूछे जाए। तो ये इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ से सिलेक्ट किए हैं पूरे सिलेबस में से आपके, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। और जो पहली बार आए हैं स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो है क्वांटिटी वो है आपकी इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज को मेजर करते हैं कूलाम के अंदर, और इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो होता है एम्पियर इनटू टाइम। क्योंकि जो चार्ज होता है ना बच्चों, वो होता है करंट गुना टाइम, है ना, करंट गुना टाइम। तो करंट को मेजर करते हैं एम्पियर में, टाइम के लिए टी। तो इसलिए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन गया इसका, एम्पियर इनटू टाइम। अगला जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, जिसको के से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसकी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम इनवर्स स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम इनवर्स स्क्वायर इसकी ऐसा यूनिट हो जाएगी। और डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा आपका डायमेंशनल फार्मूला M1L3T-4A-2। तो देखिए, इतने सारे डायमेंशनल फार्मूला आपको याद नहीं हो सकते हैं, आपको मेथड सीखना होगा। मेथड क्या है, जैसे आपको फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला ये है, आप ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको हर एक केस में। तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, F इंटू आर स्क्वेयर डिवाइड बाई Q1 Q2 भाई, है ना। तो यहाँ से आप डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हैं। तो फोर्स का किस में होएगा, M1L1T-2, ठीक है। फोर्स का और वर्क डन का याद कर लेना भाई। उसके बाद डिस्टेंस का होएगा L स्क्वेयर, स्क्वेयर था ना इसलिए L स्क्वेयर लिख दिया। चार्ज का स्क्वेयर था तो एम्पियर इंटू टाइम भाई, और एम्पियर इंटू टाइम। इसको सोल्व कर लेना है, ठीक है ना। सोल्व कर लेंगे, वैल्यू आ जाएगी इसमें। तो M1 बन जाएगा, L3 हो जाएगा, और ये ए स्क्वेयर जो है ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा, ये T-2 है ऊपर जाके ऐड हो जाएगा, T⁻⁻4 हो जाएगी। तो इसको इस तरीके से करना पड़ेगा आपको। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी एप्सिलॉन नोट से रिप्रेजेंट करते। तो इसका जो फॉर्मूला है, जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट था उसका इन्वर्स होती है, ये क्या होती है, इन्वर्स होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होती है भैया, इन्वर्स होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट का। तो जो यहाँ पर प्लस है वो यहाँ माइनस बन जाएंगे, जो यहाँ माइनस है वो प्लस बन जाएंगे इसमें। तो बस और कुछ नहीं करना है। न्यूटन यहाँ प्लस था इस फॉर्मूले के अंदर, इसमें प्लस था, इसमें माइनस हो गया। इसमें मीटर स्क्वायर प्लस में था, इसमें मीटर इन्वर्स स्क्वायर हो गया। यहाँ कूलाम माइनस का स्क्वायर था, यहाँ प्लस का स्क्वायर हो जाएगा। डायमेंशनल फॉर्मूला में बस आपको माइनस प्लस चेंज करना है। उसके बाद अभी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स को मेजर करते हैं न्यूटन में, इसको करते हैं कूलाम के अंदर, तो न्यूटन कूलाम इनवर्स, ठीक है ना। ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। और डायमेंशनल फॉर्मूला, फोर्स को मेजर करते हैं भाई M1L1T-2। फोर्स का जरूर याद कर लेना भाई, और वर्क डन का बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इन दो फॉर्मूला के ऊपर आप बहुत सारे फॉर्मूलाज को जो है सोल्व करेंगे। उसके बाद चार्ज का एम्पियर इंटू टाइम अभी अभी बताया था। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, M1L1T-3A-1, ठीक है ना। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला रटने की कोशिश करोगे, रटे नहीं जाएंगे, बस तरीका देखना पड़ेगा। डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट जो है, इसका फॉर्मूला होता है भाई चार्ज इंटू डिस्टेंस भाई। चार्ज को मेजर करते हैं कूलाम के अंदर, डिस्टेंस को मेजर करेंगे मीटर में, तो कूलाम मीटर इसकी क्या हो जाएगी, एसआई यूनिट हो जाएगी। अगला देखिएगा भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। पोटेंशियल को मेजर करते हैं भाई वोल्ट के अंदर, ठीक है। चाहे पोटेंशियल डिफरेंस हो चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, वोल्ट में सिंबल क्या होता है, वी होता है इसका। अब कहेंगे सर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, तो ध्यान से देख लो। वी होता है भाई W/Q के इक्वल वर्क डन अपॉन चार्ज। वर्क डन क्या होता है, M1L2T-2 भाई, डिवाइड में चार्ज एम्पियर इंटू टाइम। इसको सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। तो सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, M1 उसके बाद L2T-3A-1 भाई, ठीक है ना। ये इसका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। कैपेसिटेंस भाई, कैपेसिटेंस को मेजर करते हैं फैराड के अंदर। किस में मेजर करेंगे, फैराड के अंदर। इसका जो है डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा कैपेसिटेंस का, यहाँ पर हमने दे रखा है डायमेंशनल फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला आएगा Q/V वाले मेथड से, ठीक है ना। इस मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है M-1L-2T⁴A⁴। उसके बाद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसकी कोई यूनिट नहीं होती भाई, क्योंकि ये तो रेशियो होता है, ठीक है ना। फोर्स का रेशियो लगा लीजिए या इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी का रेशियो लगा लीजिए। ये रेशियो है तो इसकी कोई यूनिट नहीं है, कोई डायमेंशन नहीं है, तो डायमेंशनलेस, यूनिटलेस। इलेक्ट्रिक करंट, इसको मेजर करते हुए एम्पियर में। किस में मेजर करेंगे, एम्पियर में, ठीक है ना। डायमेंशनल फॉर्मूला भी A1 ही हो जाएगा इसका। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्योंकि ये वेलोसिटी है तो वेलोसिटी को तो मेजर करते हैं मीटर पर सेकंड में, तो इसका जो है मीटर पर सेकंड में ही करेंगे इसको मेजर। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला M0L1T-1, ठीक है भाई। उसके बाद अगली देखिएगा,
मोबिलिटी। तो मोबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है यहाँ पर म्यू से डिनोट करते हैं मोबिलिटी को, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड भाई, ठीक है ना। तो यहाँ से आप इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स वोल्ट इनवर्स या फिर मीटर सेकंड इनवर्स न्यूटन इनवर्स कूलम, ठीक है ना। तो कैसे आई, देखिए मैंने कहा ड्रिफ्ट वेलोसिटी को मेजर करते हैं मीटर पर सेकंड, बटे में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर आप वोल्ट मीटर इनवर्स में मेजर करेंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा ये, ठीक है ना। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बन जाएगा ये, तो सोल्व करिए इसको, मीटर ऊपर जाएगा तो स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। सेकंड इनवर्स है ही, ये वोल्ट न्यूमरेटर में जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, तो फॉर्मूला बन गया कि नहीं बन गया। उसके बाद अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को न्यूटन पर कूलम में लेते हैं तो फॉर्मूला बन जाएगा ये, ठीक है ना। तो ये यहाँ से आया है। उसके बाद अभी रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं ओम के अंदर, और इसका सिंबल होता है ये, ओम के अंदर यूज़ करते हैं। इसका भैया आप डायमेंशनल फॉर्मूला जरूर कर लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, डायमेंशनल फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसका करके चले जाना। कहाँ से आएगा, V इक्वल टू आई आर वाले फॉर्मूले से आएगा। आर क्या है, V अपॉन आई। अब V का अगर याद नहीं है आपको तो आप लिख देंगे W अपॉन क्यू, क्या लिख देंगे, W अपॉन क्यू और इंटू आई, यहाँ से सोल्व कर लेना है। अब W की वैल्यू क्या होती है, M1L2 T-2 भाई, नीचे चार्ज था, चार्ज को मेजर करते हैं एम्पियर इंटू टाइम, करंट को मेजर करेंगे एम्पियर के अंदर। अब सोल्व कर लो इसको, तो कितना हो जाएगा, M1L2 T⁻⁻³ A⁻⁻² भाई। तो ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है ना, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। रजिस्टिविटी भाई, तो रजिस्टिविटी को मेजर करते हैं ओम के अंदर, किस में मेजर करेंगे, ओम मीटर के अंदर, ठीक है ना। तो मीटर के अंदर इसमें डायमेंशनल फॉर्मूला में ये L2 था, यहाँ L3 आ जाएगा, क्योंकि इस मीटर के नाम का एक और लेंथ की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी यहाँ पे, बाकी एज इट इज है। तो रजिस्टिविटी को मेजर करते हैं ओम मीटर के अंदर। अब अभी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो इलेक्ट्रिकल जो रजिस्टिविटी है उसके जस्ट रेसिप्रोकल होता है। तो इलेक्ट्रिकल जो रजिस्टिविटी है उसको ओम मीटर के अंदर हम मेजर करते हैं, इसको करेंगे ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ठीक है ना, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, इसमें मेजर करेंगे भाई इसको, ये है। अगला देखिएगा इलेक्ट्रिक पावर को भाई वाट के अंदर, ठीक है ना, वोट के अंदर। तो इसको पावर को इलेक्ट्रिक पावर है, एक होती है ऑप्टिकल पावर, एक इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिकल पावर है वाट के अंदर भाई, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं पूछा जाता है। मैंने डायमेंशनल फॉर्मूले वही दिए हैं यहाँ पर जिनके जनरली पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है यहाँ पर वो किलोवाट आवर के अंदर यूज की जाती है, किलोवाट आवर, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक एनर्जी। वैसे तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को जूल में भी जो है मेजर किया जाता है, तो यहाँ पर किलोवाट आवर। उसके बाद देखिएगा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट होती है टेस्ला या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, जनरली टेस्ला यूज़ की जाती है, ठीक है। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला M1 T-2 A1, ठीक है ना, ये इसका क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है ना। एक बार मैं डायमेंशनल फॉर्मूला इसका वेरीफाई भी कर लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ आपको साफ दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है भाई। M1 T-2 A-1, ठीक है ना, यहाँ लिख देता हूँ मैं M1 T-2 A-1, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भाई। आगे देखिएगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है, एम्पियर मीटर स्क्वायर में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को मेजर किया जाता है। करंट सेंसिटिविटी, तो करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन आई। तो थीटा को मेजर करेंगे रेडियन में, करंट को मेजर करेंगे एम्पियर में, तो रेडियन पर एम्पियर। उसके बाद वोल्टेज सेंसिटिविटी भाई सेम है, थीटा अपॉन वी, तो इसको मेजर करेंगे रेडियन पर वोल्ट के अंदर। अगला देखिएगा भाई मैग्नेटिक फ्लक्स, तो मैग्नेटिक फ्लक्स को इसका इंपॉर्टेंट है, पहले भी आया प्रीवियस ईयर में। तो इसमें आ जाएगा टेस्ला मीटर इनवर्स स्क्वायर भाई, या फिर वेबर, या फिर क्या जाएगा, वेबर। तो ये इसका है मैग्नेटिक फ्लक्स। उसके बाद इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है मैग्नेटिक फ्लक्स का, जो डायमेंशनल फॉर्मूला है M1L2 T-2 A-1, ठीक है ना, या क्या हो जाएगा M1L2 T-2 A-1, ये इसका ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है ना, ये इसका क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला है। सेल्फ इंडक्टेंस, ये पहले भी आई है भाई, अब की बार भी हो सकता है आ जाए। सेल्फ इंडक्टेंस को मेजर करते हैं हेनरी के अंदर, किस में मेजर करेंगे, हेनरी के अंदर, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है M1L2 T-2 A-2 भाई। उसके बाद अभी म्यूचुअल इंडक्टेंस को भी हेनरी में मेजर करते हैं, तो इसमें आ जाएगा M1L2 T-2 A-2, तो सेम है इसका भी, ठीक है, इसका भी सेम है, जो सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस ऐसा यूनिट भी सेम है, डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम है। इंडक्टिव रिएक्टेंस, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या है, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर, तो रेजिस्टेंस ही तो है ये, तो इसको ओम में मेजर करते हैं। कैपेसिटिव रिएक्टेंस को भी ओम में मेजर करेंगे और इम्पीडेंस को भी ओम में मेजर करेंगे, क्योंकि ये तीनों ही रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस जो है ओम के अंदर मेजर किया जाता है। उसके बाद भाई फ्रीक्वेंसी को हम या तो हर्ट्स के अंदर मेजर करते हैं या सेकंड इनवर्स,
ठीक है, या सेकंड इनवर्स। उसके बाद है भाई क्यू फैक्टर यानी क्वालिटी फैक्टर। तो क्वालिटी फैक्टर क्या होता है भाई, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर का और वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, इन दोनों का रेशियो होता है। तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी क्योंकि ये भी वोल्ट में कैंसिल आउट हो जाएगी। तो क्वालिटी फैक्टर की कोई यूनिट नहीं होती है, कोई डायमेंशन नहीं होती, इट इज़ जस्ट ए प्योर नंबर, एक नंबर होता है जस्ट ये। डिस्प्लेसमेंट करंट, क्योंकि करंट है तो इसलिए इसको एम्पियर में ही मेजर किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है भाई, इसका क्वेश्चन आया था इसलिए मैंने मेंशन कर दिया, म्यू नोट एप्सिलॉन नोट की यूनिट बताइए। तो ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कहाँ से है ये, क्योंकि जो आपकी वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है ना भाई, इस फॉर्मूले से निकाली जाती है वो, ठीक है ना, इस फॉर्मूले से निकाली जाती है इन दोनों की प्रोडक्ट, म्यू नोट एप्सिलॉन नोट की। तो इसकी यूनिट पूछी है तो स्क्वायर ले लेते हैं दोनों साइड, यहाँ स्क्वायर लेंगे, यहाँ स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू क्या बचेगी, वैल्यू बच गई आपकी म्यू नोट एप्सिलॉन नोट बराबर है 1/c²। भाई c क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट को मेजर करते हैं मीटर पर सेकंड में, इसका क्या है, स्क्वायर है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो गया 1/मीटर² सेकंड इनवर्स स्क्वायर। न्यूमरेटर में लेकर जाएंगे तो मीटर इनवर्स स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। तो ये इसका एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये एक्चुअल वैल्यू आ गई इसकी भाई। नेक्स्ट है वेवलेंथ। तो वेवलेंथ को मेजर करते हैं मीटर के अंदर, सेंटीमीटर के अंदर, ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा कि फ्रीक्वेंसी को मेजर करेंगे हर्ट्स के अंदर भाई। नेक्स्ट है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये ऑप्टिक्स में आ गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर को आप मेजर करते हैं सेंटीमीटर के अंदर या मीटर के अंदर, ठीक है। उसके बाद फोकल लेंथ को मेजर करेंगे मीटर या सेंटीमीटर के अंदर, ठीक है। उसके बाद देखिएगा भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेशियो होता है स्पीड का, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो ये दोनों ही स्पीड का रेशियो है, तो इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, कोई यूनिट नहीं होगी, ना ही कोई डायमेंशन होते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। उसके बाद भाई ऑप्टिकल पावर। तो ऑप्टिकल पावर का फॉर्मूला 1/f। तो इसको मेजर करते हैं डायोप्टर के अंदर, किस में मेजर करेंगे, डायोप्टर के अंदर या फिर मीटर इनवर्स के अंदर। तो जनरली डायोप्टर ही यूज करते हैं। उसके बाद आ गया भाई मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन क्या है, रेशियो है हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो दोनों ही हाइट है तो इसलिए कोई यूनिट नहीं होगी, कोई डायमेंशन नहीं होगा, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन भी कोई यूनिट नहीं, कोई डायमेंशन नहीं। फ्रिंज विड्थ, तो बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं फ्रिंज विड्थ है, तो विड्थ को या तो mm के अंदर मेजर करेंगे या सेंटीमीटर के अंदर मेजर करेंगे। उसके बाद भाई वर्क फंक्शन एक एनर्जी ही तो है, ठीक है, एनर्जी ही तो है ये वर्क फंक्शन, बराबर है फाई नोट। तो एनर्जी को मेजर करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यहाँ पर, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा वर्क फंक्शन। काइनेटिक एनर्जी जूल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद एनर्जी अगर पूछता है तो भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कोई भी एनर्जी हो न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर इलेक्ट्रॉन वोल्ट या जूल के अंदर मेजर की जाती है भाई, जूल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, क्योंकि ये डिस्टेंस है तो मीटर या सेंटीमीटर में ही यूज किया जाएगा, ठीक है। जनरली न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर इसको फर्मी में, पिको में ऐसे यूज किया जाता है, ठीक है, पिकोमीटर, फर्मीमीटर ऐसे। उसके बाद देखिए फर्मी। उसके बाद देखिएगा इम्पैक्ट पैरामीटर भाई, इम्पैक्ट पैरामीटर। तो ये भी एक डिस्टेंस ही होता है, तो इसको भी जो है FM यानी फर्मी के अंदर ही यूज़ किया जाता है, डिस्टेंस है फर्मीमीटर। उसके बाद देखिएगा भाई वेव नंबर। तो वेव नंबर क्या होता है, म्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं 1/λ, यानी वेवलेंथ का इन्वर्स होता है, यानी 1/मीटर। वेवलेंथ को मीटर में मेजर करते हैं तो ये हो गया मीटर इन्वर्स भाई, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, मीटर इन्वर्स। तो यहाँ पर वेव नंबर हो गया मीटर इन्वर्स। रिडबर्ग कांस्टेंट, ये भी मीटर इन्वर्स के अंदर ही मेजर किया जाता है भाई। उसके बाद रेडियो एक्टिविटी, ये बैकरील के अंदर, ठीक है ना, बैकरील के अंदर इसको हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो 1 बैकरील इक्वल टू 1 डीके पर सेकंड, है ना, कितना, 1 बैकरील इक्वल टू 1 डीके पर सेकंड, ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा भाई एनर्जी गैप को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, किसमें, क्योंकि एनर्जी है तो एनर्जी गैप को करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर भाई। तो ये थे आपके डायमेंशनल फार्मूलाज, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट जो मुझे लगे मैंने वो यहाँ पर बना दिए। तो जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के साथ। थैंक यू वेरी मच।